Hello everyone. So let us discuss the comprehensive question of equivalent production. This question, if generally comes in exam, it has a weightage of, you can say, 15 to 18 marks, because in this we will be making all three accounts जो हमने आपको बताया था कि फर्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन और प्रोसेस अकाउंट, ये सब बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और थोड़ा सा टेक्निकल है। आपको हो सकता है एक बार में समझ भी ना आए, तो आप इसको एक दो बार जरूर देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया तो पहले आप उसको वॉच कीजिए, बिकॉज उससे आपको काफी अच्छा बेस क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू प्रोसेस क्यू, ओपनिंग WIP 4000 यूनिट्स हमें गिवन है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन ओपनिंग WIP पे कितना है? मटेरियल 100% जिसकी वैल्यू 24,000 है, लेबर 60% 14,400, ओवरहेड 60% 7,200 रुपीज, इस तरीके से हमें गिवन है। ठीक है, रिसीव ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम प्रोसेस P 40,000 यूनिट्स, दैट इज 1,71,000 इसकी वैल्यू है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो एक तरह से ये फ्रेश यूनिट्स आई क्योंकि हम प्रोसेस क्यू बना रहे हैं, तो पी से कुछ यूनिट्स आई तो वो ये वाली हैं। लास्ट जो वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था, वहां पर हमने एक नॉर्मल आइटम लिया था, हमने वहां पर बाइफरकेशन मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स का नहीं किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम करेंगे बिकॉज ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोसेस क्यू ड्यूरिंग द मंथ, मटेरियल इतना, लेबर का इतना दिया 1,38,230 एंड ओवरहेड्स का 69,120। पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को लिख लेना, उससे आप जब अकाउंट्स में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको इजी रहेगा। क्लोजिंग WIP 3,000 यूनिट्स दिया हुआ है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड्स 50% ईच, यूनिट स्क्रैप 4,000 यूनिट्स, डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड्स 80%। नॉर्मल लॉसेस क्वेश्चन में गिवन है 5% ऑफ करंट इनपुट। स्पॉइल गुड्स रियलाइज, जो आपका लॉस हुआ उसको हम 1.50 रुपीज में बेच सकते हैं पर यूनिट, दैट इज ऑन ईच ऑन सेल, 1.50 ईच ऑन सेल। कंप्लीटेड यूनिट्स आर ट्रांसफर टू वेयर हाउस, जनरली हम लोग प्रोसेस अकाउंट में इसको फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर करते थे, बट कोई बात नहीं, हम वेयर हाउस में लिख देंगे उसको। हमें रिक्वायर्ड है बनाने क्या है अकाउंट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स दैट इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट ये रहा, एंड टोटल कॉस्ट भी बनाएंगे, प्रोसेस क्यू अकाउंट और एनी अदर अकाउंट समरी जिसमें हम हो सकता है एबनॉर्मल लॉस वगैरह अकाउंट बना लें। तो हम सबसे पहले इसी पे मूव करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। अगेन वी आर फॉलोइंग फीफो मेथड ओनली। अगर पेपर में भी कोई मेथड मेंशन ना हो तो आप उसको फीफो से ही सॉल्व करना। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो सी, सबसे पहले जब हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते हैं तो यहां पर यूज आता है ओपनिंग WIP, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड, क्लोजिंग WIP, और इसी में फिर हमारा नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस निकलेगा। प्लीज इसकी पहले वाली वीडियो जरूर देखना, बिकॉज ये जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है वो मैंने वहां डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे ओपनिंग WIP, कितनी यूनिट्स है हमारे पास? 4,000। अब यहां देखिए आप, अब जनरली जो मैं आपको बता रहा हूं, फीफो मेथड का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास पहले ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है हम उसको पहले कंप्लीट करेंगे। तो इसका मतलब ये 4,000 यूनिट जो है, ये 4,000 यूनिट्स आउटपुट में भी आ गई है हमारी, क्योंकि हमने पहले इसको कंप्लीट किया, तो ये एज इट इज बन जाएंगी। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, कह रहा है मटेरियल तो 100% पिछली बार ही कंप्लीट हो गया था। पिछली बार मतलब जब आपने जिस मंथ में से ये कंप्लीट किया है, मतलब लास्ट मंथ में आपने इस पे काम किया होगा, तो मटेरियल तो 100% कंप्लीट है, तो हमें इसको कंप्लीट, कोई इस पे काम करने की जरूरत नहीं है मटेरियल की टर्म्स में। लेबर पे 60% काम हुआ था, यही है ना, इसमें लेबर पे कितना परसेंट काम हुआ था? 60%। तो इसका मतलब अब की बार हमें लेबर पे कितना काम करना पड़ेगा? 40%। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था। 60% लास्ट मंथ या लास्ट ईयर जो भी जब का भी डेटा गिवन है, ये तब इस पे काम हो गया था इन यूनिट्स पे, 4000 यूनिट्स 60% बन गई थी, तो इसका मतलब 40% बच गई। तो
4000 का 40%, ये 4000 है, इसमें 40% लेबर पे काम होना है, तो इसकी कितनी यूनिट्स आएंगी 1600। सेम ओवरहेड्स का भी 60% काम हो गया था, तो इस मंथ हम कितना काम करेंगे 40%, इसकी भी यूनिट्स आपकी 1600 आएंगी। तो आप कहेंगे अमाउंट का क्या करना, अमाउंट का कुछ नहीं करना, बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट्स। फिर हम लिखते हैं यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, यहां लिख दो ना, एंड कंप्लीटेड, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड। तो अब चेक कीजिए कितनी यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुई है, इंट्रोड्यूस मतलब P से Q प्रोसेस में आई, तो यहां लिखेंगे 40,000। अब यहां पर थोड़ा सा हमारा आ जाता है, अब देखिए इनपुट में हमारे पास ये दो ही है, दैट इज आप कह सकते हो 44,000, टोटल इनपुट हमने 44,000 डाला। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, तो हमारा यूनिट का आउटपुट भी या तो 44,000 आना चाहिए, अगर एबनॉर्मल गेन हो गया तो ज्यादा आ सकता है, लेकिन जनरली एबनॉर्मल गेन नहीं होता हमारा इसमें। अब यहां देखिए हम बाकी वैल्यूज लिखना शुरू करेंगे, कैसे लिखेंगे, लेट्स से मैं ये लिख देता हूं आपको, क्लोजिंग WIP कितना दिया हुआ है हमें 3000, तो मैं यहां 3000 लिख रहा हूं अभी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई हमारे पास कितना हमने काम किया, नॉर्मल लॉस कितना है, नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ करंट इनपुट, तो करंट इनपुट मतलब जो हमने इंट्रोड्यूस किया 40,000, तो नॉर्मल लॉस हमारा कितना हो गया 5% ऑफ 40,000, तो कितना आएगा 2,000। अब यहां पर आप चेक कीजिए कि भाई अब हमें चेक करना है कि कितनी यूनिट्स जो हमने इंट्रोड्यूस की थी, जो 40,000 यूनिट्स, इसमें से कितनी यूनिट्स हमने कंप्लीट कर ली, यूनिट्स ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कंप्लीट कर ली। तो देखिए हमारे को ओपनिंग WIP हमने लिख दिया, क्लोजिंग WIP लिख दिया, नॉर्मल लॉस लिख दिया। तो देखिए हम यूनिट्स इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड कैसे निकालेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन जब मैंने आपको बताया था वहां पर हमने निकाल लिया था और हमें गिवन भी थी कुछ इंफॉर्मेशन। इस वाले क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी नहीं गिवन, कि सिंपल यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीटेड यूनिट्स आर ट्रांसफर टू वेयर हाउस। तो ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, नॉर्मल लॉस हमने निकाल लिया, टोटल इनपुट जो हमारे पास थे वो 44,000 थे, वो भी हमने लिख लिया। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा एबनॉर्मल लॉस है या यूनिट इंट्रोड्यूस कैसे है, क्योंकि तभी हम लोग दो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, एक तो आउटपुट की और एक एबनॉर्मल लॉस की। जनरली जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीटेड यूनिट्स, कुछ क्वेश्चन में यह मेंशन होता है कि इतने यूनिट्स हमने ट्रांसफर कर दी, तो उस केस में तुम्हारे लिए सिंपल हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हम कैसे निकालेंगे, आप यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूनिट स्क्रैप 4000, तो मतलब यूनिट स्क्रैप का मतलब क्या हो गया कि भाई वो स्क्रैप था, खराब यूनिट्स थी, तो वो हमने स्क्रैप कर दी, जिसपे डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100%, लेबर एंड ओवरहेड्स 80% लिखा हुआ है। तो अब देखिए यूनिट स्क्रैप मतलब जो यूनिट्स प्रॉपर नहीं बनी थी, तो उसमें एक तरह से आपका नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस भी दोनों आएंगे। तो अब यहाँ पर आप चेक कीजिए यूनिट स्क्रैप कितना दिया हुआ है 4000, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर एक और लॉस होगा जिसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस, और वो हम कैसे निकालेंगे आप चेक कर लीजिए कि 4000 यूनिट्स टोटल यूनिट्स हमने स्क्रैप की, स्क्रैप मतलब जो सही से नहीं बनी थी, ठीक है। तो जिसमें से 2000 तो हमारी नॉर्मल लॉस हमने निकाल लिया 5%, तो 4000 में से 2000 तो नॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हमारा इस केस में कितना हो गया 2000, 4000 में से 2000 गया। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन यहाँ लिखा हुआ है उन्होंने कि मटेरियल 100%, इस पे 80% काम हुआ और इस पे भी 80% काम हुआ, तो इसका मतलब इस केस में आप कह लीजिए पूरा 2000, इस पे 1600 और इस पे 1600, ठीक है। नॉर्मल लॉस का मैंने आपको पहले बता दिया था कि कोई अगर परसेंटेज नहीं गिवन होता तो हम उसको डैश और नीली मानते हैं। क्लोजिंग WIP में आप चेक कर सकते हो, मैंने आपको बताया था कि 60 पर ये लिखा हुआ मटेरियल पे 100% काम हो चुका है, तो 100%, ठीक है, तो ये 3000। क्लोजिंग WIP कितना है यहाँ पर 50%, 50%, तो ये भी 50% एंड ये भी 50%, तो ये हो गया 1500 और ये हो गया 1500, ठीक है। अब हमने निकालना है यूनिट्स इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड। 44,000 टोटल थी, जिसमें से 4000 प्लस 3000 7000 और
प्लस 4000 11,000, तो इसका ना 44,000 में से 11,000 तो ये वैल्यूज हैं, तो बाकी जो यूनिट्स हैं वो क्या हुए, इसका मतलब कंप्लीट। ये कौन सी यूनिट्स कंप्लीट हुई हैं, जो बेसिकली 4,000 तो हमारे पास ओपनिंग WIP था, 40,000 मैंने और इंट्रोड्यूस की, तो टोटल 44,000 यूनिट्स हमारे पास थी जिसमें से हमने निकाला, ये कंप्लीट हो गई है, तो इसका मतलब ये सारा तो 100% ही होगा। तो यहां पर हम 33,000 हम यहां पर निकाल क्या रहे हैं, हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, एंड 33,000। अब हम टोटल कर देंगे यूनिट्स का, ये तो आउटपुट 44,000 आ रहा है, ये कितना आएगा हमारा 38,000, और आप चाहो तो इसको यहां लिख लो, यहां लिख लो कि एक ही बात है, ये आएगा हमारा 37,700, और ये वाला भी हमारा आएगा 37,700। तो ये हमारी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बन गई है, ठीक है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी इसका एक क्वेश्चन करवाया था आपको, उससे भी आप समझ सकते हैं वाला पॉइंट। अब मैंने आपको बताया था हमें इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बनानी है, वो हमने बना ली। अब हमें क्या निकालना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट पर यूनिट। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे हमें इसमें कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट किस किस की निकलेगी हमारी, मटेरियल की, लेबर की एंड ओवरहेड की। तो मटेरियल की सबसे पहले आप कॉस्ट देखिए, रिसीव ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम प्रोसेस पी, कितने कॉस्ट लगी हमारी, तो हम लिखेंगे मटेरियल, इसकी कॉस्ट निकालते हैं पहले, फ्रॉम प्रोसेस पी कितना है 1,71,000। और इसमें अब और चेक कीजिए आप, क्या और कोई खर्चा है मटेरियल का। लेट्स सी, ये देखिए एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोसेस क्यू, क्योंकि हम क्यू के बना रहे हैं ना, तो प्लस करंट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 79,000। तो ये हमारा टोटल रॉ मटेरियल का कितना हो जाएगा 2,50,000। अब एक और चीज आप याद रखिए, मैंने आपको बताया था नॉर्मल लॉस का जो होता है हम उसको उसकी वो इक्विवेलेंट नहीं मानते, हम उसको नील लेते हैं, है ना। लेकिन अब नॉर्मल लॉस का जो हुआ, ये आप कह सकते हो सेल ऑफ स्क्रैप कह लीजिए आप इसको, सेल ऑफ स्क्रैप 2,000 इंटू 1.5, तो ये कितना आएगा 3,000। तो ये हमारे को स्क्रैप से मिल गया, तो ये हमारा कितना बनेगा 2,47,000। क्योंकि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि स्क्रैप में हमारा कितने गुड्स, स्पॉइल जो गुड्स थे वो 1.50 ईच, तो इसका मतलब हमने वो 2,000 में जो हमारा लॉस था उसको हमने 1.5 से स्क्रैप कर दिया, तो इससे हमारी कॉस्ट आ जाएगी दैट इज 2,47,000। और बेसिकली एक तरह से क्या हो गया ये। और अब यहाँ देखिए हमारी टोटल कॉस्ट आ गई मटेरियल की, जबकि मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी है 38,000। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2,47,000 डिवाइड बाय 38,000, तो ये आएगा 6.50, डिवाइड करना है इसको। फिर हम लिखेंगे लेबर, लेबर की डायरेक्टली आएगी हमारी, लेबर की कितनी कॉस्ट है एक्सपेंसेस इनकल, क्योंकि ओपनिंग WIP वगैरह तो मटेरियल का गिवन होता है, लेबर का नहीं गिवन होता। तो लेबर में कितना कॉस्ट है हमारा 1,38,230, और इसकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितनी है लेबर की 37,700। तो आप चेक कर लीजिए, डिवाइड करके आएगा 3.67 अप्रोक्स। फिर लास्ट हमारा आ गया ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का कितना खर्चा है 69,120, इसकी भी यूनिट्स कितनी है 37,700। तो इसका जो खर्चा आएगा वो आएगा 1.83। तो जब हम सबको ऐड करेंगे तो हमें 12 रुपए मिल जाएगा, दिस विल बी आवर टोटल। तो ये हमारी सेकंड बन गई, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो आप चेक कर सकते हो, मैंने इसके अंदर आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी बता दी कैसे निकालते हैं, और कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट में मेन मटेरियल का होता है, जहां पर हमें स्क्रैप और जो दूसरे प्रोसेस से होता है वो गिवन होता है, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन या टोटल कॉस्ट जो आप बोल सकते हो। तो प्लीज थोड़ी सी वैल्यूज आप याद रखना इसमें, क्योंकि ये जो कॉस्ट निकाली है हमने ये वाली ये वाली ये वाली, इनका यूज करेंगे अब। और ये जो यूनिट्स थी ना, जो इनके जैसे ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP वाली, वो यूज करेंगे।
सो सी स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन मैंने यहाँ बनाया हुआ है, और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो का ये वाला पार्ट तब देखिए जब आपने वहां तक का क्वेश्चन, जहां पर मैंने आपको 2 अकाउंट और क्वेश्चन जो बताया वो लिख के, ताकि आप इस वैल्यूज को देख सके हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाना है। इसके लिए हम कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट। अब हमारे वहां पर जो जो चीजें थी हम उसकी कॉस्ट को इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास था ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP हमारे पास 3 चीजें थी, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। और आप चेक करिए, आप खुद चेक कर लीजिए इक्विवेलेंट यूनिट्स में मटेरियल की कितनी यूनिट्स थी, दैट इज कितना था, दैट इज 1600। लेकिन वो 100% कंप्लीट थी, तो उसमें हमने कोई कॉस्ट इनकर करनी नहीं, हमने वहां पर भी डैश छोड़ा था, तो ये तो डैश ही रहेगा। इसको आप चाहें तो नाम ही लिखें, और चाहे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में यूनिट्स में भी आप इसका डैश लिख सकते हैं, बिकॉज वो 100% मटेरियल लग चुका था उस पे। लेबर पे हमारी कितनी यूनिट्स आ रही थी, 1600। मटेरियल पे आप डैश छोड़ देना, क्योंकि मटेरियल 100% कंप्लीट था। तो मैं इसको एक बार आपको फ्लूट लगा देता हूं, क्योंकि मटेरियल मैंने यहाँ डैश लिख दिया, बिकॉज मटेरियल के अंदर तो हमारा वो 100% कंप्लीट था, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कोई नहीं थी, वो 1600 लेबर और ओवरहेड्स की थी। तो लेबर का भी आपने रेट निकाला था 3.67 और ओवरहेड्स का निकाला था 1.87। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू आएगी 5872 एंड 2928 अप्रॉक्स। तो इसको आप ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 8800। तो हम हर चीज की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद आती है हमारी यूनिट्स कंप्लीटेड। वो हमने वहां पता कर लिया था यूनिट्स कंप्लीटेड कितना, हमारा सीधा 33,000 थी, और कंप्लीटेड मतलब वो तो पूरा बनके तैयार हो गई। और हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी स्टेटमेंट में, 12। जब वो यूनिट्स कंप्लीट हो गए तो वो पूरी कॉस्ट से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये वाली वैल्यू हमारी आएगी 3,96,000। तो ये भी आपको मिल गई। इसके बाद हमारा आता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस नहीं आता, बिकॉज नॉर्मल लॉस हमने स्क्रैप में माइनस कर दिया था ऊपर, जिसमें वो रियलाइज हो रहा था। एबनॉर्मल लॉस में भी कुछ इनकम्प्लीट और कंप्लीट यूनिट्स थी, जहां पर हमें गिवन था, तो वहां पर भी हमारे 3 पॉइंट थे, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो आप चेक कर सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस में 2000 आ रहा था मटेरियल में, 1600 आ रहा था लेबर में, और 1600 आ रहा था ओवरहेड्स में। आप चेक कर लीजिए, ये मैंने आपको बताया था, एबनॉर्मल लॉस में 2000 टोटल था, मटेरियल में 2000, लेबर में 2000 एंड ओवरहेड में लेबर में 1600 एंड ओवरहेड्स में भी 1600, और कॉस्ट हमने निकाली थी ये वाली। ठीक है ना, तो लेट अस सी। तो अब अगेन हम इसका रेट लिखेंगे। मटेरियल का रेट था 6.50, इसका था 3.67। ये रेट तो हमारे सेम रहेंगे जब हम हेड्स को लिखेंगे। मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये आएगा 13,5872 और इसको हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 21,800। और लास्ट हमारा इसके अंदर आएगा क्लोजिंग WIP। अगेन उसके अंदर भी मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड जो हमने टेबल में लिखे थे, यहाँ आएगा 3,000, 1500। आप वो सारी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाली यूनिट से चेक कर सकते हैं, वो सेम वी आर कॉपिंग। और ये रेट अभी मैंने आपको दिखाया भी था और निकलवाया भी था। तो ये आएगा 19,500, 5505। ठीक है, वो हो सकता है आपका 1-2 रुपए ऊपर नीचे आ रहा हो राउंड ऑफ के कारण, बट वो चलेगा। 2745। तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 27,750। तो हमारे 3 अकाउंट अब हमारे बन गए हैं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट एंड स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। अब ये स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन क्यों बनाई, क्योंकि वो हमें नेक्स्ट बोल रहा है प्रोसेस अकाउंट बनाओ। तो प्रोसेस अकाउंट में ये कॉस्ट हमारी यूज होगी। वो कैसे यूज होगी आप देखिए अब। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस क्यू में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग WIP दैट इज 4000, और इसकी वैल्यू कैसे आएगी, जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, आप देखना हमें ये वाली वैल्यूज गिवन थी। ओपनिंग WIP पे ऑलरेडी कितना खर्चा हो चुका है, 24,000 मटेरियल का, लेबर का 14,400 और ओवरहेड का 7,200। तो इसका मतलब ये उसकी कॉस्ट गिवन है एक तरह से। तो हम ओपनिंग WIP का खर्चा कैसे लिखेंगे, इन तीनों को ऐड करके।
तो देखिए वही मैंने यहाँ किया हुआ है 24,000 मटेरियल का, 14,400 एंड 7,200, तो इसका जो टोटल अमाउंट आएगा दैट इज 45,600। ठीक है, फिर हम नॉर्मल करेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस पी से हमारे पास कितने गुड्स आए, वो क्वेश्चन में गिवन है आपको 40,000, आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन में 40,000 और उसकी वैल्यू कितनी थी 1,71,000। फिर हमने एडिशनल मटेरियल भी ऐड किया, टू एडिशनल मटेरियल, वो कितने का दिया हुआ है हमें 79,000। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू कैन चेक। ठीक है, फिर टू लेबर एंड टू ओवरहेड्स, ये हमारे कुछ खर्चे होते हैं। लेबर और ओवरहेड्स के खर्चे अभी मैंने आप देख सकते हैं, लेबर एंड ओवरहेड्स के खर्चे कितने हैं, ये रहे एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोसेस क्यू। तो देखिए मटेरियल का 79,000 तो अभी मैंने लिखा था, लेबर का ये रहा और ओवरहेड का 69,120, तो यही हम लिखेंगे। तो लेट अस सी, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है तो इसलिए वी हैव टू टर्न द पेजेस। तो लेबर का अमाउंट अभी आपने कितना देखा, दैट इज 1,38,230 एंड ओवरहेड्स का आपने देखा 69,120। ठीक है, 69,120। नाउ यू कैन सी यहां पर हमारा क्या क्या आता था, बाय नॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय, हम यहां पर ये भी लिखते थे ट्रांसफर, आप ये भी लिख सकते हो बाय क्लोजिंग WIP, पहले ये लो, और हम लिखते थे बाय ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स या नेक्स्ट प्रोसेस, लेकिन यहां पर इन्होंने बोला था वेयर हाउस में ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू वेयर हाउस। अब यहां देखिए आराम से, आपको जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो नॉर्मल लॉस हमारा 2,000 का था, एबनॉर्मल लॉस हमारा 2,000 यूनिट्स का था, कंप्लीटेड यूनिट्स हमारी 37,000 आएंगी। अब आप कहेंगे 37,000 कैसे आई, आप चेक कीजिए, सबसे पहले कंप्लीटेड यूनिट्स में दो चीजें आएंगी, एक तो ओपनिंग WIP, क्योंकि पिछले मंथ या पिछले साल का जो हमें डेटा गिवन है ये गुड्स इनकम्प्लीट थे, सबसे पहले हम फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने इन गुड्स को फिनिश किया होगा। ये देखिए अब यहां से हमने निकाला था ना 33,000, तो अब की बार कंप्लीट हुई, जो गुड्स यूनिट हमने ये 40,000 इंट्रोड्यूस की थी, इसमें से 33,000 कंप्लीट हुई, और 4,000 कौन सी कंप्लीट हुई होंगी, जो पिछले बार का ओपनिंग WIP था उसको हमने कंप्लीट किया होगा। तो 33,000 प्लस 4,000 तो कितना हो गया 37,000। तो आप यहां पर यही लिखेंगे कि हमारा एक तो ओपनिंग WIP प्लस कंप्लीटेड यूनिट जो हमने ऊपर बनाई थी, तो कितना आएगा वो 4,000 प्लस 33,000 हमने वहां निकाला था, तो ये 37,000 यूनिट्स आ गई हमारी। तो ये 37,000 ऐसे आया। ठीक है, सॉरी ये हम ट्रांसफर टू में वेयर हाउस में लिखेंगे, और WIP में हम कितना लिखेंगे, हमने वो निकाल ही लिया था WIP ऊपर, वो 3,000 था, ये गलती से मैंने 33,000 यहाँ लिख दिया, लेट मी करेक्ट इट विद द फिंगर। तो देखिए 3,000 मैंने यहाँ क्लोजिंग WIP में लिख दिया है। अब आगे इनकी वैल्यूज की बारी, तो वैल्यू में आप एक चीज चेक कर सकते हैं कि नॉर्मल लॉस तो आपको उन्होंने बोला था कि जो स्क्रैप हुई है यूनिट्स वो 1.5 के रेट पे हुई है, तो 2,000 इंटू 1.5, तो ये 3,000 तो ऐसे आ गया। ये हमेशा हमारे को रेट गिवन होता है नॉर्मल रेट का, जो हमें 1.5 गिवन था इस क्वेश्चन में। अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू आप चेक कर सकते हो, मैंने ये निकाली हुई है 21,800, तो ये ऐसे आ गई। क्लोजिंग WIP की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है 27,750, तो ये वैल्यूज आप देख सकते हो आपको यहाँ से मिली हुई है ये वैल्यूज। अब बची बात ट्रांसफर टू वेयर हाउस। अब इसमें आप एक चीज कर सकते हैं, या तो आप इसको जैसे हम इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 44,000, और इसका टोटल करेंगे तो ये कॉस्ट आएगी 5,02,950, ये भी 44,000, 5,02,950, तो ऐसे आ रही है। या तो आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, 5,02,950 में से ये सारी कॉस्ट माइनस करके ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, और मैं बता भी देता हूँ ये वैल्यू आएगी 4,50,400। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं निकालना बैलेंसिंग फिगर से, तो आप यहां पर चेक कीजिए कितना कॉस्ट लगा है, 3,96,000 प्लस
जो गुड्स पुराने वाले थे इनको पहले आपने कन्वर्ट किया होगा तो उसकी कॉस्ट भी आएगी 8800, क्योंकि अभी तक हमने ये कॉस्ट कहीं नहीं दिखाई थी, प्लस जो हमारे ये ऑलरेडी ओपनिंग WIP पे गुड्स कॉस्ट लगी थी 45,600। तो कहने का मतलब क्या है, ये 4,50,400 या तो आप बैलेंसिंग फिगर लिख लो, वरना आप कैसे निकाल सकते हो भाई, ये वो गुड्स हैं जो सारे बन के तैयार हो गए। तो 3,96,000 तो पूरी की पूरी ये क्योंकि कंप्लीटेड वाली थी। और हमने कौन से कंप्लीट किए थे गुड्स, जो ओपनिंग WIP में थे। ओपनिंग WIP में हमने अब की बार कितने पैसे लगाए 8800, और पहले दिन की कॉस्ट की कितनी थी 45,600। तो टोटल क्या हुआ 33,000 प्लस 4,000, 37,000 गुड्स आ रहे हैं ना। तो उसकी कॉस्ट हमने क्या करा, उसकी ओपनिंग WIP प्लस उसमें और कितना पैसा लगा कंप्लीट करने में ओपनिंग WIP को, और कंप्लीटेड यूनिट्स की टोटल कॉस्ट हमने ऐड किया, तो ये ऐसे भी आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। बस हमारा लास्ट अकाउंट है गया अब नॉर्मल लॉस अकाउंट। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा सिंपल होता है। तो अब नॉर्मल लॉस आप देख सकते हैं 2000 का है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रोसेस क्यू कितना है 2000 यूनिट्स, और इसका कॉस्ट कितना दिया हुआ है 27,750, सॉरी 21,800। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था ना, तो हो सकता है 21,800 आई हैव रिटन हियर। ठीक है, अब आपको पता है इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। हम इसमें दिखाते हैं बाय कैश। ये बाय कैश अकाउंट में कौन सा जाएगा, सेम 2000 यूनिट जाएंगी, लेकिन रेट कौन सा जाएगा, वो नॉर्मल लॉस वाला, रेट ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितने में स्क्रैप हो रही थी, दैट इज ₹1.5, यही था ना। तो ये 3000 तो हमारा इसमें आ जाएगा, और बाकी को हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं, बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ये मैंने पहले वाली वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है। तो ये बैलेंसिंग फिगर हमारी आ जाएगी 18,800। तो इसका हम टोटल कर देंगे, तो दैट इज 2000, 21,800, 2000 and 21,800. So this is the full-fledged and comprehensive question of statement of equivalent production. अब क्वाइट टफ क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा टफ है। आप देख रहे हो कि इसमें कई बार मुझसे भी वैल्यूज जो हैं, जनरली मुझसे वैल्यू तो ऊपर नीचे कैसे हो रही है, बिकॉज द क्वेश्चन इज लेंथी, हाफ ऑफ द पार्ट इज ऑन द नेक्स्ट पेज एंड हाफ ऑफ द पार्ट इज इन दिस पेज। सो बेसिकली आपको इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी इसमें WIP का जो मेन रोल था वो इस कॉस्ट को निकालने में, और इसमें जो कंप्लीटेड यूनिट्स निकालनी थी उसके लिए हमें यूनिट स्क्रैप गिवन थी। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, अगर आपको इसके क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने हैं तो सबसे पहले आप ना इस वाले क्वेश्चन को 1 या 2 बार करके इसका फॉर्मेटिंग लर्न कीजिए कि करते कैसे हैं। फिर आप बुक से 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये 100% क्लियर हो जाएगा। और इसमें जनरली हमें फीफो मेथड ही करने की जरूरत होती है, बाकी एवरेज कॉस्ट मेथड वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, और बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में तो वो आता ही नहीं है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। स्टिल यू हैव एनी डाउट तो यू कैन रेफर मी in the comment section. I'll provide you with the solution.